नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 75 तक के सवालों को पिछले 8 वीडियो में सॉल्व कर दिया है और ये हमारा 9वां वीडियो है। तो अपने पिछले सवालों को सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो आप उन्हें जा कर के देख सकते हैं। और आइए हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 76 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हम लोग उपहार गाइड का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के बाद रीजनिंग का जो पहला चैप्टर है उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 76, 56 को रोमन अंक में किस प्रकार लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 76। 56 को लिखना है रोमन संख्या में। तो 56 को हम लोग रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो बनाए हुए हैं कि रोमन संख्या में कैसे लिखें। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। तो 56 को रोमन संख्या में लिखना है तो 56 को हम लोग लिख सकते हैं 50 और प्लस कितना 6। 50 का जो संकेत होता है रोमन संख्या में होता है एल और 6 का जो संकेत होता है वो होता है VI। तो ये हमारा लिखा गया 56। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है रोमन संकेत LXVII किस संख्या को निरूपित करता है। यहाँ रोमन में एक संख्या दिया गया है LXVII, ये किसको निरूपित करता है ये पूछा जा रहा है। एल का मतलब होता है 50, एक्स का मतलब होता है 10 और VII का मतलब होता है 7। तो 50, 10, 60, 60 और 7 कितना हो गया 67। तो किसको ये लिखा गया है 67 को लिखा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन LXXVI, यहाँ भी एक रोमन अंक में लिखा गया है संकेत LXXVI। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एल का मतलब होता है 50, डबल एक्स है तो हम लोग लिखेंगे उसको 20 और VI है तो इसको हम लोग लिखेंगे 6। तो 50, 20, 70, 70 और 6 कितना हो जाएगा 76। क्वेश्चन नंबर 79, 99 को रोमन लिपि में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो 99 को हम लोगों को रोमन संख्या में लिखना है। तो 99 को रोमन संख्या में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 100 को लिखेंगे। ठीक है, देखिए 99 को लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 100 और यहाँ से 100 का संकेत होता है C। 100 का संकेत कितना होता है C और C में से हम लोगों को 90 लिखना है पहले। तो C में अगर x घटा दें तो ये हो गया संकेत 90 का और 99 के लिए I और x लिखेंगे। ऐसा हम लोग नहीं लिखते हैं कि C में अगर I घटा देंगे तो ये 99 हो जाएगा। ऐसा लिखना क्या है गलत है, क्योंकि C में से I को हम लोग कभी घटाते नहीं हैं। ठीक है, C में से हम लोग x को ही घटा सकते हैं, L को भी नहीं घटाते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x, C, I और x। क्वेश्चन नंबर देखिए 80 नंबर क्वेश्चन। C के ऊपर देखिए ये बार दिया हुआ है और L के ऊपर ये बार दिया हुआ है। तो अगर इस तरह से रहता है कि C के ऊपर बार है, L के ऊपर बार है, तो इसका मतलब सीधे 1000 हो जाता है। तो C का मतलब होता है 100। C का मतलब कितना होता है 100 और ये बार दिया हुआ है तो 1000 हो गया, मतलब कि ये 100,000 हो गया। L का मतलब कितना होता है 50 और ये बार दिया हुआ है तो इसका मतलब ये 1000 हो गया। तो 100,000 में से अगर हम लोग 50,000 घटाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 50,000 आएगा। यही इसका आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 80। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 नंबर। ऐसी 3 लगातार प्राकृत संख्याओं को बताएं जिनका योगफल और गुणनफल समान हो। तो ये हम लोग ऑप्शन से ही चेक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 1, 2 और 3।
अब इसको क्या कर लेते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार गुना कर लेते हैं। तो 1 2 कितना हो गया 3 3 कितना हो गया 6। तो एक बार जोड़ लिए तो 6 आ गया जोड़ने के बाद, और फिर हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। गुना करने के बाद कितना आ रहा है 3 दूनी 6 में 1 करेंगे तो 6, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा कि जोड़ने के बाद भी सेम आना चाहिए और गुना करने के बाद भी सेम आना चाहिए। तो 1 2 3 ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 82 नंबर 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, तो 5 की संख्या 9 की संख्या 5 बार रहेगी, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिखेंगे और 5 से कम 0 यानी 4 0 देंगे। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो 9 में से 0 जाएगा, बाकी सब में से यहाँ 4 अंक तक क्या है 9 है, यहाँ 4 अंक तक 0 है, तो 4 अंक तक तो 9999 ही रहेगा, क्योंकि 0 घटाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 82। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन 130 तथा 150 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है। तो 130 और 150 के बीच अभाज्य संख्या की संख्या निकालना है। ठीक है, तो 130 और 150 के बीच में जो भी अभाज्य संख्या है तो 131 है, और फिर 133 नहीं है, 134 भी नहीं, 135 भी नहीं, 136 भी नहीं, 137 होगा। ठीक है, 138 नहीं है, 139 होगा, 140 नहीं होगा, 141 भी नहीं होगा, 143 होगा, और फिर इसके बाद 147 होगा। ठीक है, यह अभाज्य संख्या 131 हो गया, 137 हो गया, 139 हो गया, 143 हो गया, और फिर कितना हो गया 147। तो कहाँ तक के हम लोगों को निकालना है 130 से 150 तक। तो 130 से 150 तक में हमारा 1 2 3 4 और कितना हो गया 5, यानी कि अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी 5। तो 5 ही हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन में 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए 3 अंकों की कुल संख्या निकालना है, या 4 अंकों की निकालना रहेगा, 5 अंकों की निकालना रहेगा, 6 अंकों की निकालना रहेगा। तो कुल कितनी संख्याएं वो निकालना है। तो क्या करना है कि जिस भी अंक का पूछेगा, ठीक है, जिस भी अंक का पूछेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे, 3 अंकों की कुल संख्या पूछे या 2 अंकों की कुल संख्या पूछे, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से हम लोग घटा देंगे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालना, 3 अंक की कुल संख्या निकालना है, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया 999, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया 99। तो अब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा 900। कितना आ जाएगा 900, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन में है 679 में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर शेष क्या बचेगा। देखो यहाँ क्या करना है कि 679 में 3 अंक की सबसे छोटी संख्या को घटाना है, मतलब 100 घटा दो। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो यही है। अब इसको घटा देंगे तो 679 में अगर हम लोग 100 घटा देते हैं तो ये बच जाएगा 579। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86।
86 से 96,048 और 90,648 में 6 के स्थानीय मानों का योग बताएं। तो देखिए दोनों में स्थानीय मान 6 का ही निकालना है, तो 96048 पहला है 96048, इसमें 6 का स्थानीय मान निकालना है, में 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए भी बताया जा चुका है। जैसे इसमें 6 का स्थानीय मान निकालना है तो जिसका भी निकालना हो उसको लिख दीजिए। 6 के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो यहाँ हम लोग 3 जीरो डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ हम लोगों को एक और क्या बोल रहा है, एक और संख्या दिया गया है 90,648, एक और संख्या दिया गया है 90,648। अब इसमें भी 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो इसमें भी 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो जिसका भी स्थानीय मान निकालना रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। और 6 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंक लिख, 2 जीरो दे दिए। अब इन दोनों का योगफल निकालना है, इन दोनों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो इन दोनों का योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। योग कितना हो जाएगा, तो 6,600 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। योग कितना हो जाएगा, 6,600। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 86, ये था क्वेश्चन नंबर 86। अब क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, संख्या 34,609 में 3 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। देखिए हमारे पास संख्या दिया गया है 34,609, 34,609 में 3 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 34,609 में 3 का स्थानीय मान पहले निकालेंगे। किसका स्थानीय मान निकालेंगे, पहले हम लोग 3 का स्थानीय मान। ठीक है, 3 का स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले 3 लिख देंगे और 3 के बाद 4 अंक हैं, तो इस पे हम लोग 4 जीरो डाल देंगे। ठीक है, 3 के बाद 4 अंक है तो इस पे हम लोग 4 जीरो डाल दिए। अब इसी में 6 का स्थानीय मान निकालना है, तब इसी में यही संख्या है में किसका स्थानीय मान निकालना है, 6 का। तो 6 का स्थानीय मान क्या 6 का निकालना है, तो 6 लिख देंगे, 6 लिख दिए और इसके बाद 2 अंक हैं तो डबल जीरो डाल देंगे। अब इसमें क्या पूछ रहा था, योग पूछ रहा है या अंतर पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है अंतर। अंतर का मतलब हो गया घटाओ, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 0 0, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 2, यानी 29,400 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा 87 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, संख्या इतना में 2 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी 4,235 है। 4,235 में किसका स्थानीय मान निकालना है, 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो 2 का स्थानीय मान, तो जिसका भी स्थानीय मान निकालना होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। 2 का स्थानीय मान तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद 2 अंक है तो डबल जीरो डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, 13,1406 दहाई 13,000, तो 13,000 लिख लिए, 1400 लिख लिए और प्लस 6 दहाई मतलब 60। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए 0 0 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 6 0 0 जोड़ेंगे 6 आएगा। फिर यहाँ से तो 2 अंक ख़त्म हो गया, ये तीसरा अंक जोड़ेंगे इसका 4 और इसका 0 तो 4 आएगा। फिर इसका 1 और 3 कितना आएगा, 4 आएगा और 1, यानी कि आ जाएगा 24,460 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 89 हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 13,000 है ना, एक ही रहेगा, यानी 14,400 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 14,460 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 90, संख्या 27541 तो निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा देखिए, अच्छा पहले हम लोग संख्या देख लेते हैं, 27 54 12
ऑप्शन में हमारा दिया गया किससे विभाजित है, 7, 4, 9, 11। तो सबसे पहले हम लोग को 4 से चेक करना आसान है। 4 से चेक करना आसान है। क्यों 4 से चेक करना आसान है? 9 से अगर चेक करना होगा तो सबको जोड़ करके फिर 9 से भाग देना पड़ेगा। 11 से चेक करना होगा तो सबको एक एक अंक छोड़ के जोड़ना होगा और फिर उसको घटाना होगा, तब होगा। लेकिन 4 से चेक करना आसान इसलिए है क्योंकि इसका अंतिम 2 अंक देखेंगे तो अंतिम 2 अंक 12 है, तो 12 4 से डिवाइड हो जाता है। तो यह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 90। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में है, खाली स्थान को भरें। यहाँ पास कुछ दिया गया है, जैसे दिया गया है क्या, 6, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1। ये 5 आधारी संख्या है और इसको हम लोगों को बदल देना है 10 आधारी में। इसमें बदल देना है 10 आधारी में। तो जब भी याद रखिए कि 5 आधारी संख्या है ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि आधार लेंगे 5। ठीक है, जैसे स्थानीय मान हम लोग निकालते हैं, एक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पास देखिए 45 लिखा हुआ है, तो ये देखिए 10 आधारी संख्या यानी दशमलव पद्धति की संख्या है, तो इसका आधार मानते हैं कितना, 10। तो 4 लिख दिए, 4 गुने 10 लिखते हैं, 4 गुने, और ये कहाँ है, 1 है, 4 है ना, और इसके बाद ये दहाई के स्थान पे है तो हम लोग 10 लिख दिए। ठीक है, दहाई के स्थान पे है तो हम लोग कितना लिख देंगे, 10, और प्लस का कितना लिख देंगे, 5। तो वैसे ही 10 आधारी वाली संख्या है ये, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आधार 10 ले रहे हैं, और इसका पावर देखिए ये जनरली 1 पावर होगा, है ना। क्या पावर होगा इसका, 1 होगा। एक बड़ा संख्या थोड़ा सा देख लेते हैं, 4, 6 और 8 का। तो यहाँ 4 हो गया ना, और 4 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 10 के पावर 2 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसको प्लस करके लिख सकते हैं, 6 लिख दिए और फिर 10 के पावर कितना लिखेंगे, 1, और प्लस 8 लिख दिए और 10 के पावर कितना लिखेंगे, 0। तो ये 10 के पावर 2, 10 का पावर 1 और 10 के पावर 0। तो ये हम लोग लिखते हैं किस पद्धति में, किस पद्धति में इसको हम लोग लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं दशमलव पद्धति में। ठीक है, तो ये दशमलव पद्धति में आधार हम लोग 10 लेते हैं और जितना अंक रहता है उसके बाद उतना पावर के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ हमारे पास है 6321, 5 आधारी संख्या दिखा रहा है। तो इसके लिखने के लिए हम लोग 6 लिख लिए। फिर देखिए आधार लेंगे 5 और इसके बाद कितने अंक है, 6 के बाद 3 है तो पावर 3 लेंगे, प्लस 3 है, आधार लेंगे इसका कितना, 5 ही लेंगे। इसके बाद कितने अंक है, 2, तो पावर में 2 लिखेंगे। फिर कितना है, 2 है, और इसके बाद हम लोग आधार लेंगे 5 और 2 के बाद कितना अंक है, 1, तो पावर लेंगे 1, प्लस यहाँ से देखिए लास्ट में कौन है, 1, और इसको हम लोग आधार लेंगे 5 और पावर देंगे 0, है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 6 गुने 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 होगा। 3, 5 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 25, प्लस 2 गुने 5, प्लस ये याद रखिए घातांक का नियम है कि अगर किसी भी संख्या का पावर 0 ले लें, जैसे 10 का पावर 0 ले लेंगे तब भी 1 आएगा। 1000 या 101 का पावर अगर 0 कर देते हैं तब भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये 1 गुने कितना हो जाए, 5 के पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। 125 से 6 में गुना करेंगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा, और 12 पचे 60, 60 और 3 63, 12 छक 72, गड़बड़ हो गया, 6 पचे 30 और 12 छक 72, 72 और 3 75, 750 हो गया। 25 दिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, और प्लस का 1। अब सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 और 1 कितना होगा, 6 हो जाएगा। 1, 7, 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये 7 बचा, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, मतलब आंसर आ जाएगा 836। ये था क्वेश्चन नंबर 91। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है।
यहाँ आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा इसमें, जैसे 42 का पावर 7 है, 42 को 7 आधरी संख्या है और इसको लिखा गया है 10 आधरी में 30, और यहाँ कितना है 10 है। तो देखिए 5 आधार, यहाँ 5 आधरी संख्या तो आधार लिए थे कितना 5, यहाँ 7 आधरी संख्या है तो आधार लेंगे कितना 7, और इस आधार पे अगर 30 आ जाता है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 4 है, आधार इसका लेंगे कितना 7, क्योंकि 7 आधरी है, 4 के बाद 1 अंक है तो पावर में 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और इसके बाद आधार लेंगे इसका 7 और पावर में देखिए कितना होगा, 2 के बाद कोई भी अंक नहीं है तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या 0। ठीक है, अब जोड़ते हैं इसको, 7 में 4 से करेंगे तो 28, और 7 के पावर 0 मतलब 1 होगा, तो 2 में 1 से करेंगे तो 2, 28 और 2 कितना आ गया 30, तो हमारा पहला ही उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। इस तरह से बाकी संख्याओं को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे 5 का आधार है, किसका आधार है, दूसरा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन भी, दूसरा ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन है 24 5, 24 और यहाँ दिया है कितना 5, और बराबर दिया है 15 का 10। यानी कि अगर हम लोग 24 को 5 आधरी संख्या इसको 10 आधरी के रूप में बदलना चाहें तो 2 लिखेंगे। ये आधार देखिए 5 है तो 5 लेंगे, और 5 है तो इसके बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है तो पावर 1 लेंगे। ठीक है, प्लस 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 के बाद कोई भी अंक नहीं है तो पावर 0, और नहीं तो इसको हम लोग नहीं भी लिख सकते, ऐसे ही छोड़ दो, जो लास्ट वाला अंक है ना उसको ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं। तो 5 दूनी कितना 10, 10 और 4 कितना आ गया 14, लेकिन यहाँ तो दिया है 15, तो ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही कट गया। फिर देखिए आधार 3 लिया है, तो फिर वही काम करेंगे हम लोग, 3 आधार लेकर के बनाएंगे, अगर 17 आ जाएगा तो सही, लेकिन उत्तर गलत आएगा क्योंकि पहला ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर हो गया है ना, पहला ऑप्शन ही हमारा क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, ये ऐसा एक पंक्ति दिया गया है, ठीक है, पैटर्न दिया गया है, और 94 दोनों में एक प्रकार का पैटर्न है, और जिसके बाद हम लोग को नेक्स्ट पैटर्न निकालने के लिए बोला गया कि अगली संख्या क्या होगी। यहाँ आप देखिए इससे में +1 हो रहा है, यहाँ से यहाँ +1 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, यानी कि सब में +1 हो रहा तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से देखिए इसका पैटर्न चेंज, गुना कितना से किया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब 2 था तो 2 से ही गुना किया जा रहा है, 3 है तो 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27, 3 है तो 3 से ही गुना किया जा रहा है, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, मतलब यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से। तो 2 था तो 2 से गुना, 3 था तो 3 से गुना, 4 था तो 4 से गुना, तो 5 है तो 5 से गुना, 5 में 5 से करेंगे तो 125, और 125 में 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो 25, और 25 में 5 से करेंगे तो 125, यानी नेक्स्ट पैटर्न जो हमारा है यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न हमारा ये होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 94 नंबर क्वेश्चन में 4 है, 16 है, 64 है। ठीक है, और यहाँ से देखिए पैटर्न क्या है, +2 का, यहाँ से भी देखिए क्या है +2 का, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा +2 का, तो 4 6 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ से 4 बार गुना हुआ, फिर 4 हुआ, फिर यहाँ 6 था तो 6 बार गुना किया, फिर इसको 6 से गुना किया, यहाँ 8 था तो इसको भी 8 से गुना किया और इसको भी 8 से गुना किया, तो यहाँ 10 है तो 10 में 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और फिर 100 में 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। तो इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है नंबर एंड नंबर सिस्टम का वो समाप्त हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसके सवालों को सॉल्व करेंगे, रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो उसमें है उसको सॉल्व करेंगे, और जब वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग गणित का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व
करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा आज का ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।